कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हसन बरकाती और आप देख रहे हैं हसन बरकाती वर्ल्ड। हाजिर हूं फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के दरमियान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो लेकर के हाजिर आया हूं, एक बहुत ही खूबसूरत सी तकरीर लेकर के हाजिर आया हूं। आज की ये खूबसूरत सी तकरीर है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की। जब आप लोग आज की ये खूबसूरत सी तकरीर को सुनेंगे ना, तो यकीनन दोस्तों आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। हम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बड़ा पैगाम देते नज़र आए हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब। तो आइए दोस्तों, उस पैगाम को हम लोग सुनते हैं, उस खूबसूरत सी तकरीर को सुनते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी तकरीर को आप लोग ज़रूर सुनने की कोशिश करें। आप लोग तकरीर सुने, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। और कुरान पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा, जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो मा ज़ागल बसर हुआ मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो इन्ना आतैना कल कौसर। नारे तकबीर। अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान से पढ़ा करो, जहां बरेली का इमाम ये भी बताएगा, कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यूं कहेगा, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। हमारा शिवा है पूरी दुनिया में कि सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की गुलाम कौम ऐसी है जो एक मिनट में पूरा सन्नाटा तारी कर सकती है। किसी ने एक साहब से पूछा था, वेल ट्रेन्ड फौज जो होती है, चाहे वो अमेरिका की हो कि रशिया की हो कि जापान की हो, चाइना की हो, उनसे पूछा गया कि अगर 10,000 फौज को सफों में खड़ा करना हो और उनको रेडी करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा? किसी के बारे में कहा कि अमेरिकी फौज के लिए हमें 4 घंटे लग जाएंगे, हम तरतीब दे देंगे। रशियन फौज के लिए 3 घंटे लग जाएंगे, चाइनीज और एक्टिव हैं, 2 घंटे में अपनी सफे तरतीब कर लेंगे। उस मुसलमान दानिश्वर ने कहा, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, 1 लाख से ज्यादा का मजमा होता है हरम काबा में भी और हरम रसूल में भी। इमाम सिर्फ 1 मिनट में कहता है सफे दुरुस्त कर लो, किसी को डंडा मारने की जरूरत नहीं, सबकी सफे खुद दुरुस्त होती है। ये कौम है जो अपनी सफे खुद दुरुस्त करती है। मस्जिदों में, जुमा में, ईदगाह में जाकर कोई लकड़ी लेकर नहीं फिरता कि अपनी अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। हर एक को इतना शऊर है कि अपनी सफ़ें कैसे दुरुस्त की जाती है। जब आपको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है, मस्जिदों में सफ़ें दुरुस्त कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ईदगाह में 1 मिनट में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है। ऐ नौजवानों, दुनिया को ये बताओ, सिर्फ मस्जिद और ईदगाह नहीं, दुनिया के हर मैदान में हम अपनी सफ़ें दुरुस्त कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। हर मैदान में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। बस अब मजमा जो खामोश है और मुतवज्जे है, अब मेरी बात को आगे मैं बढ़ाता हूँ, तवज्जो से सुने। कुरानी उलूम के मुताल्लिक आपके सामने चंद बातें रखूंगा, इसलिए कि मुझे कहा गया बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है और मुसलमान के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत लाजिम है, इसलिए कि जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। आपको एक बात मैं बताऊं, जब भी कहा जाता है दौरे इस्लाम
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کے حالات کو دور اسلام کہتے ہیں، اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں، جبکہ اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہونا چاہیے، کفر ہونا چاہیے۔ یہ دور اسلام ہے اور اس سے پہلے دور کفر تھا، نہیں دور اسلام سے پہلے والے دور کو دور جہالت کہتے ہیں، اس لیے کہ بتانا ہے اسلام اور جہالت دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ جاہل ہو اور مسلمان ہو اسے زیب نہیں دیتا۔ جس قوم پر آنے والی کتاب ہدایت کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کا پہلا لفظ جو آیا ہے وہ کس نام سے آیا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ امام غزالی تو فرماتے الناس کلہم موتا الا العلماء، یہ سارے انسان مردہ ہیں، زندہ اگر کوئی ہے تو علم والا ہے، علم والا زندہ ہے۔ اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اندھیری کوٹھری میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں روشنی کا آنے کا انتظام نہیں، اس کے سامنے حلوہ رکھو کہ گوبر رکھو دونوں برابر ہے۔ جاہل آدمی کے لیے ایسا ہی ہے، کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا، کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا۔ ماشاء اللہ، دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت مفتی سلمان اظہری صاحب کو سلامت رکھے۔ دوستو، آپ لوگوں نے سنا کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو مفتی صاحب نے پیغام دیا۔ اس پیغام پہ ہم لوگوں کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے آپ لوگ ضرور دعا فرمائیں۔ جی ہاں دوستو، پھر سے میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے السلام علیکم، اللہ حافظ۔